हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। और जो एनसीईआरटी में न्यूरॉन्स के बारे में पॉइंट्स दिए हैं उसे मैंने वीडियो के एंड में दे रखे हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। मतलब कि जो हमारे बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम है उसका फंडामेंटल बेसिक यूनिट न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन ही जुड़ जुड़ के हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को बनाता है। ठीक है, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूरॉन जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सेल बॉडी। न्यूरॉन का पहला पार्ट सेल बॉडी है और इसको हम सोमा भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट है प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन का मतलब मतलब कोई भी प्रोसेस जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे सेल बॉडी है तो ये जो भी प्रोसेस बाहर की तरफ निकल रहा है इसे प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जो ये प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन है इसको न्यूराइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूराइट्स कितने टाइप्स के हो गए? डेंड्राइट्स और एक्सॉन, जिसे हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी आपको ये दिख रहा है, यहाँ से दो प्रोसेस हैं, एक नीचे सिंगल एक्सॉन और ये जो शॉर्ट वाले हैं प्रोसेस इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये सेल बॉडी है, यहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? डेंड्राइट्स जो होता है वो सराउंडिंग से जो भी नर्व इम्पल्स होती हैं उसको कंडक्ट करके सेल बॉडी के तरफ लाता है। मतलब द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स इज इट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, और इसके अपोजिट में एक्सॉन का फंक्शन होता है कि इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करता है? टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और एक्सॉन क्या करता है? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नर्व। ठीक है, ये दोनों के फंक्शन का डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं सेल बॉडी क्या होता है। ये हमारा सेल बॉडी है। बाकी सेल की तरह इसमें भी साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियोलस, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है। प्लस इसमें जो आपको ये ग्रीन डॉट दिख रहा है इसे निजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एक्चुअली ये निजल ग्रैन्यूल होता क्या है? निजल ग्रैन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो कि इस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, फिर सेल बॉडी के बाद हम देखते हैं वो पार्ट सेल बॉडी का जहां से कि एक्सॉन जस्ट अराइज कर रहा है, जस्ट निकल रहा है, उस पार्ट को हम लोग एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सॉन हिलॉक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके बाद जो ये सिंगल लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, निकल रहा है बाहर, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइट्स हमारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सॉन होता है उसका नंबर हमेशा सिंगल होता है। एक्सॉन इज ऑलवेज 1। ओके, नाउ वी सी ये जो एक्सॉन है इसमें भी साइटोप्लाज्म होते हैं जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन का इसे एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सॉन के सराउंडिंग में ये जो ब्लू दिख रहा है ये एक माइलिन शीट है। एक्चुअली होता क्या है, जो ये माइलिन शीट की फॉर्मेशन है इसे माइलिनेशन कहते हैं। इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये श्वान सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये हमारा जैसे कि इस तरह से एक्सॉन है और इसके सराउंडिंग में श्वान सेल है। तो ये एक्सॉन क्या करता है? इन्वेजिनेट करता है श्वान सेल में। ठीक है, ये हमारा श्वान सेल हो गया और जैसे कि ये ग्रीन कलर का मान लीजिए, ये हमारा एक्सॉन हो गया।
ये माइलिनेशन प्रोसेस है कि किस तरह से माइलिन शीट बनता है। फिर ये ऐसे हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, ये एक्सॉन हो गया, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्पाइरली रैप हो जाता है, वो स्पाइरली रैप हो जाता है इस तरह से एक्सॉन के सराउंडिंग में। तो जो ये लेयर्स के बीच में जो ये गैप है, जो ये लेयर्स के बीच में गैप है, ये गैप फिल रहती है माइलिन से। ठीक है, ये माइलिन क्या होता है, माइलिन जो होता है इस माइलिन को श्वान सेल ही बनाती है, श्वान सेल का ही फॉर्मेशन है, और ये माइलिन लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। ठीक है, और ये माइलिन जो है इंसुलेटर लेयर का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है। माइलिन शीट ये दिख रहा है आपको, इस तरह से माइलिन शीट का फॉर्मेशन हो गया, और ये माइलिन शीट इंसुलेटर की तरह काम करती है। और ये देखा गया है कि जो ये माइलिन शीट होती है वो पूरे एक्सॉन के लेंथ में कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यू करती रहती है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यहाँ कुछ सर्टन पॉइंट्स पे माइलिन की लेयर नहीं रहती है। तो जहाँ पे माइलिन की लेयर नहीं रहती है उसे हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि जो इससे कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग सॉल्टेटरी कंडक्शन में पढ़ते हैं, जो उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का वो बहुत फास्ट होता है, वो ऐसे कूद कूद के जंप करके जाता है। ठीक है, तो ये फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया नोड्स ऑफ रेनवियर की वजह से। ठीक है, पहला फायदा ये है कि इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी का लॉस कम होता है, कम एनर्जी लगती है, और दूसरा है कि जो नर्व का ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया नोड्स ऑफ रेनवियर का। अब देखते हैं कि एक्सॉन, जो ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे आता है, जो एक्सॉन नीचे आके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो इसका ईच ब्रांच है, जो ईच ब्रांच है जैसे ये है, हर ब्रांच जो है टर्मिनेट करता है बल्ब लाइक शेप के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो बल्ब लाइक शेप है इसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, और जो सिनेप्टिक नॉब है इसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो ये माइलिन शीट है इसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, किस चीज की, एक पतली लेयर होती है श्वान सेल के साइटोप्लाज्म की। ठीक है, जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं, और ये न्यूरिलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेयर है माइलिन के ऊपर, जो ये पतली श्वान सेल के साइटोप्लाज्म की लेयर है, इसे न्यूरिलेमा कहते हैं। ये न्यूरिलेमा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है अगर वो किसी भी कारण, किसी इंजरी से अगर डैमेज हो जाती है तो रीजनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये न्यूरिलेमा ही रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरिलेमा नहीं रहेगा तो पेरिफेरल नर्व फाइबर का रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन न्यूरिलेमा होने की वजह से जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है किसी भी टाइप का डैमेज होता है तो इसको रीजनरेट करने में ये हेल्प करती है। इन कंट्रास्ट आप अगर देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो वहाँ क्या होता है कि न्यूरोलेमा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होता है। ये जो श्वान सेल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है, उसकी जगह दूसरी सेल होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं, और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट तो जरूर बनाती हैं, लेकिन न्यूरोलेमा का वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यूरोलेमा वहाँ पे नहीं होता है। उस वजह से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी कारण इंजरी होती है तो वहाँ पे रीजनरेशन जो है नर्व फाइबर का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल में। ठीक है,
अब आइए देखते हैं कि नर्व फाइबर कैसा होता है। नर्व फाइबर जो होता है, नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर एक्चुअली एक्सॉन ही होता है, या फिर वो डेंड्राइट्स जिसका स्ट्रक्चर एक्सॉन की तरह होता है, रिजेंबलिंग एक्सॉन। ठीक है, नर्व फाइबर किसे कहते हैं? एक्सॉन को कहते हैं, या फिर वो डेंड्राइट्स जिसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक्सॉन की तरह। ठीक है, और ये नर्व फाइबर जो होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया है कि नर्व फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि ये नर्व फाइबर यहाँ पे माइलिन शीट है, तो इसे हम कहेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, मतलब कि उस एक्सॉन पे माइलिन की शीट है। लेकिन कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिसमें माइलिन की शीट नहीं होती है, वहाँ श्वान सेल तो होते हैं, लेकिन वो श्वान सेल ऐसे एक प्रोमिनेंट इफेक्टिव माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उस नर्व फाइबर को हम लोग नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, ये नर्व फाइबर दो टाइप के हैं। पहला है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और दूसरा है अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें माइलिन शीट होती है, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, और इसमें एब्सेंट ऑफ माइलिन शीट होता है, एब्सेंट ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, तो दो तरह की नर्व फाइबर हो गई, मतलब कि दो टाइप के एक्सॉन हो गए, इसमें माइलिन की शीट है और एक में माइलिन की शीट नहीं है। इन दोनों में श्वान सेल्स होते हैं और इन दोनों में न्यूरिलेमा भी होता है। अच्छा, एक चीज और है, जो ये नोड्स ऑफ रेनवियर है। ठीक है, यहाँ पे माइलिन की लेयर तो नहीं है, लेकिन न्यूरिलेमा की लेयर जरूर रहती है। ठीक है, और जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, जैसे ये नोड्स है, ये नोड्स है, ये नोड्स है, तो जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स है उसके बीच में जो माइलिन की सेगमेंट होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, माइलिनेटेड शीट, नॉन माइलिनेटेड शीट। अब ये माइलिनेटेड शीट कहाँ होती है? माइलिनेटेड शीट पाई जाती हैं आपकी व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स में। ठीक है, और जो ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये फॉर्म करती है ग्रे मैटर को, और आपके सोमेटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में भी ये पाई जाती हैं। तो ये आपने देखा आज कि न्यूरॉन और नर्व फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ये तीन तरह के होते हैं। एक यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी हैज वन प्रोसेस, मतलब कि इसमें सिर्फ एक एक्सॉन ही होता है, सिर्फ एक पोलर होता है। ठीक है, जैसे ये आपका सेल बॉडी है, तो इसको और बड़ा बनाते हैं। जैसे ये आपका सेल बॉडी है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ये एक्सॉन ही रहेंगे। ठीक है, और इस टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
कब पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। दूसरा आता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है? इसमें सेल बॉडी हैज वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। ठीक है, इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। जैसे कि मान लीजिए सेल बॉडी है, तो ऊपर ये एक डेंड्राइट हो गया और ये एक सिंगल एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन हो गया आपका और ये डेंड्राइट हो गया। इसका एग्जांपल ये कहाँ पाया जाता है? रेटिना ऑफ आई में ये पाया जाता है। तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी हैज टू और मैनी डेंड्राइट्स, मतलब दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं, एंड एन एक्सॉन। एक्सॉन तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, और ये मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है ये पाए जाते हैं, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, मतलब ग्रे मैटर में। कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी हैज सिंगल एक्सॉन ओनली प्रोसेस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल है। दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता है, ये रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं और एक सिंगल एक्सॉन होता है, और ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये हमने देखा एक्सॉन, ये हमने देखा न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जो ये एक्सॉन है, एक्सॉन में निसिल ग्रेन्यूल्स या गोल्जी बॉडीज नहीं पाए जाते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स सिर्फ हमारे सेल बॉडी में और ये डेंड्राइट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।